Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Heavens has got a message for you. आपकी शादी फिक्स हो गई है, किसके साथ, कैसे वो दिखते होंगे, कैसी उनकी पर्सनालिटी, आज हम उस सब को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, जिस ने इस रीडिंग को क्लेम किया है, जिस ने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, डेफिनेटली दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू ओनली। सो गाइस, पहले हम अपना पाइल चूज़ कर लें, बाद में बाकी की बातें करेंगे। सो पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2, ये हैं आपके बर्थ मंथ्स। ठीक है, बर्थ मंथ, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई थी, ओके, जन्म हुआ था। सो आप चूज़ कर लें, जो लोग अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन अपना पाइल सेलेक्ट करते हैं। पाइल 1 फैमिली एंड पाइल 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। whichever is calling you most, whichever is your card, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस गाइस, हम देखने वाले हैं अभी कि क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए। ओके, हेवन का क्या मैसेज है आपके लिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइन, एट ऑफ सोर्ड्स, गेटिंग नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके guys, your current energy right now, pile number 1, your current energy, यहाँ पर सबसे पहले जो वाटर साइंस की एनर्जी है, ठीक है, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, स्पेशली मून साइन वाले, जिसका मून साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, यस, मून एंड राइजिंग साइन यहाँ पर ज़्यादा प्रवेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आई एम सीइंग एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, सन साइन एंड अगेन मून साइन, एयर एंड वाटर एनर्जी आपकी भी करंटली। और यहाँ पर करंटली मैं देख रही हूँ आप इस स्थिति में हो, ऐसी स्टेट में हो कि आप देखो कहीं स्टक तो हो, एट ऑफ सोर्स के साथ आप स्टक तो हो, आपको लगता भी है कि आई एम अ विक्टिम, या फिर आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे होनी चाहिए थी, या यानी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसी चीज़ें नहीं चल रही, बट आप कहीं ना किसी तरह से स्टेट से निकलना भी चाहते हो। ठीक है, यू डोंट वांट टू बी स्टक ओवर हियर। हो सकता है आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जो कि आपको यहाँ पर स्टक करना चाहते हो, या फिर आप कहीं फंस गए हो खुद ही, अब ये करियर की टेंशन भी हो सकती है, ये सिंगलनेस की टेंशन भी हो सकती है कि मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। यहाँ पर आपको अकेलापन फील होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको शादी की ज़रूरत है,
बट कहीं ना कहीं आपको शायद किसी साथी की ज़रूरत है, इट्स देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ शादी एंड अ साथी, सो आपको ऐसे लगता है कि अगर वो साथी मुझे मिल जाता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे रह लूँ, यहाँ पर शायद मेरी टेंशन्स ख़त्म हो जाएं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, यूनिवर्स भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझती है कि वाकई में आपको किसी साथी की, किसी बहुत अच्छे पार्टनर की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स नाइट ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि आप अभी मैच्योर नहीं है इतना यूनिवर्स के हिसाब से या शादी के हिसाब से जितनी मैच्योरिटी चाहिए है। नाउ आई नो अब बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाएंगे, भाई मैं तो मैच्योर हूँ, मैं ये मैं वो, लेकिन यहाँ मैच्योरिटी का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैच्योरिटी का मतलब प्रिपेयर होना, मतलब आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं अभी शादी के लिए, उस सारे क्योस को, उस सारे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, फिर आपको जो अबंडेंस दें। नाइन ऑफ कप्स ये नहीं है कि आपके लिए कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ना ही कभी ऐसा सोचना कि आपके लिए यूनिवर्स ने रखा नहीं, गॉड ने आपके लिए कुछ रखा नहीं हुआ, रखा हुआ है, बल्कि आपकी सोच से भी कहीं गुना बढ़कर रखा हुआ है। बट द थिंग इज़ यू जस्ट हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है, ये नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा से क्लासेस लेनी है कहीं जाके, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, आपकी लोनलीनेस, आपको परेशानी में खुद को खुद संभालना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ जो हो रहा है अभी क्या टेंशन, और उसमें कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, ये सब प्रिपरेशन है आपकी आप फ्यूचर लाइफ के लिए ही, जो कि मैरिड लाइफ है। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, इस स्थिति से बाहर निकल के आओ, इस स्टेट से, एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आओ, देन यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर राइट पर्सन। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूनिवर्स ने जो रखा हुआ है उसके बारे में अगर हम कुछ जान पाएँ। पहले मैं देखूँगी उसकी नेचर, देन वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स देयर लुक्स। ठीक है, बिकॉज नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लुक से। और राइट, नेचर हम देख लें ज़रा इसकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। इसकी नेचर कैसी है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands। गाइस अभी नेचर की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिख रही है ना, दैट इज़ देयर स्टार एनर्जी, क्वीन ऑफ wands के साथ, स्टार और क्वीन ऑफ wands। ये जो पर्सन है ना आपका, इसकी नेचर थोड़ी सी कह लो थोड़ा सा ना ईगो है, ईगोइस्टिक है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, इसको लाइफ ने सक्सेस बहुत ज़्यादा दी है। ठीक है, ये पर्सन अपने करिश्मा पर, करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, उस करिश्मा की बेस पर लाइफ में आगे आया है, चाहे इसके पास ना इतना ज़्यादा टैलेंट हो या ना इतना ज़्यादा एजुकेशन हो, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, जिस लेवल पे है, बट इसकी जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है इसने इसको बहुत हेल्प करी है आगे निकलने में, गोल्स अचीव करने में। ठीक है, ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ये कोई साइंटिस्ट बड़े हो सकते हैं, या फिर ये किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर इसको मिरेकुलसली जॉब मिली है। ठीक है, नाउ आई डोंट से कि आपका पर्सन जो है वो स्किलफुल नहीं है, बट द थिंग इज़ के वो खुद भी ऐसी मानते हैं कि मैं इस काबिल नहीं था जहाँ पे आज मैं हूँ। ठीक है, गॉड की कृपा होती है, मिरेकल्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपको मेहनत की बेस पर ही हर दफ़ा ही ब्लेसिंग मिले। ऊपर से लुक की मैं बाद में बात करूँगी, बट राइट नाउ इनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल मुझे दिख रही है। ड्रेसिंग सेंस इनकी टॉप नॉच होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स पायल वन के ये किस फील्ड में है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी कोई आर्टिस्ट हैं तो ओबियसली उनको अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने पड़ते होंगे, शाइनी या फिर लेदर्स, बहुत सारा सैटिन, ये वो, ठीक है। यहाँ पर बहुत फ्लैशी, यहाँ पे बहुत कलरफुल कपड़े पहनने पड़ते हैं। और अगर ये कोई कॉरपोरेट में काम करते हैं, यहाँ पर कोई ऑफिसर या इस तरह, तो अकॉर्डिंगली ये वहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं, जो भी वहाँ पे ड्रेस कोड है। लेकिन ये कुछ भी पहनते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा जचता है, बहुत ज़्यादा लिटरली। आप देखोगे ना पहले दिन जब आप मिलोगे ना, तो भी आप देखना कि कितने ज़्यादा ये हैंडसम या बहुत ज़्यादा प्यारी ये लग रही हैं। इवन इफ शी इज़ अ फीमेल, स्टिल शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके बाल बहुत थिक हैं, ठीक है, वेवी हो सकते हैं इसके बाल, बिकॉज आई डोंट सी हेयर द स्ट्रेट हेयर, वेवी हो सकते हैं डेफिनेटली। इसकी आंखें चाहे इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन बहुत ही कैट लाइक आइज़ है, ठीक है। और अगर मेल है तो टाइगर लाइक इसकी आंखें हैं, ठीक है। और इसकी नेचर बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, देखो मैं ये नहीं कहती कि बंदा या बंदी प्राउड है, ठीक है, ये प्राउड नहीं है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट है। ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता या करती, ये अपने अंदर ही रहते हैं। कुछ इसकी में भी प्रोफेशन की डिमांड है या कुछ और मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन द थिंग इसके भी बात नहीं कि नेचर ही आती है, या भी हो सकता है जीन्स का कोई हो ना, जेनेटिकली भी ऐसी चीज़ होती है नेचर आपकी, तो इसकी मॉम डैड भी हो सकता है ऐसे ही हो। तो ये ज़्यादातर ख़ुद में रहना पसंद करता है या अपनी फैमिली में। सोशल सर्कल इतना नहीं है, फ्रेंड जोन इतना ज़्यादा बड़ा इसका नहीं है, कुछ ही एक दो ही फ्रेंड्स हैं इसके। और वैसे ज़्यादा ध्यान इसका जो है ना अपने करियर पे, अपने वर्क पर होता है। सच अ वर्कहॉलिक बेबी। ओके, सो ये है इसकी नेचर। वैसे इंसान काइंड है, रोमांटिक भी है, और सिचुएशंस को बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, स्किलफुली नोटिस कर लेता है, हर चीज़ को देख लेता है, कौन कैसे क्या कर रहा है और मुझे कैसे रिएक्ट करना है। सो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। ये पर्सन को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। ये डिसलॉयल्टी मतलब बेवफाई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई इनका दोस्त हो, चाहे इनका कोई लाइफ पार्टनर हो, और ये छोड़ के चला जाने वाला है डिसलॉयल्टी पर। साफ 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 यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। और राइट, अभी हम देखेंगे कि इनकी लुक्स एंड अपीयरेंस कैसी रहने वाली है। ओके, फॉरगिवनेस, हार्ट ऑफ द मैटर, express love through gifts, choose love, एंड बॉटम है आपके पास, बॉटम ऑफ डेक, बी प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर नंबर्स आप नोट कर लें। 40 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4, 19, 10 एंड 1, 22nd एंड 4 अगेन, 29 एंड 11, 2, 21, 3, ठीक है। ये कुछ नंबर चाहे एजेस हो सकती हैं,
या लाइव 5 नंबर हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो। लाइव 5 नंबर या 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। ये हैं जी लाइव 5 नंबर। ठीक है। सो ग्रुप 1 में से देख रही हूँ कि इसकी जो अपीयरेंस है, इस पर्सन की जो फेस है ना, शक्ल, ये राउंड है इसकी, मतलब शेप। ठीक है, राउंड है या फिर हार्ट शेप है, मतलब थिन चिन और ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड। ठीक है, ये दो फेस शेप्स हैं आपके पर्सन की। इसकी ना मॉडल टाइप लुक है, आई मीन छोटा फेस है। ठीक है, बहुत बड़ा फेस इसका नहीं है। ठीक है, आपने मॉडल्स को देखा होगा ना, छोटे छोटे फेसेस होती हैं और उन्हीं लड़कियों और लड़कों को प्रेफर किया जाता है इनके फेस छोटे हों साइज़ में। तो है ये इस किस्म की इसकी एनर्जी, इस किस्म का इसका फेस है। इसकी आंखें जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आंखें इसकी प्रोमिनेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है बट दे आर प्रोमिनेंट। ठीक है, इतनी ये छोटी भी नहीं है, कहीं नज़र ही नहीं आ रही, यहाँ बहुत ही बिल्कुल लाइन सी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दे हैव गॉट वेरी प्रोमिनेंट आइज बट प्रोमिनेंट आइज बट बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी टाइगर लाइक, जैसे मैंने पहले बताया कैट की तरह की इसकी आँखें हो सकती हैं। ठीक है, फॉर अ फ्यू केसेस इनकी आंखें कलर्ड भी हो सकती है, लाइक मुझे हेज़ल या ब्राउन लग रही हैं। ठीक है, ब्लैक तो है ही है बट कुछ लोगों के केस में हेज़ल या ब्राउन हो सकती है, हनी ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन। ठीक है, जी एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, इसके जो बाल हैं वो करली या फिर वेवी है। ठीक है, वो हर बात है कि अगर कोई केमिकल स्ट्रेटनिंग कराई हो वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट नेचुरली वेवी हेयर है इसके, यहाँ करली भी हो सकते हैं। ठीक है, गैस इसकी जो हाइट है दैट इज़ अ बिट टॉल। ठीक है, लड़का है तो बिट टॉल, लड़की है तो भी लड़कियों के हिसाब से मतलब इतनी हाइट है कि उसे कोई शॉर्ट नहीं बोल सकता। ठीक है, मीडियम टू टॉल हाइट इसकी डेफिनेटली है। इसके फेवरेट कलर्स में ब्लू और ग्रीन कलर हैं इसके फेवरेट कलर्स। गाइस मैं ऐसे देख रही हूँ इसके लुक में, इसका नोज़ छोटा है, राउंड शेप में, यहाँ पे छोटा नोज़ है, बहुत बड़े साइज़ का नोज़ इसका नहीं है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी के पर्सन फर्स्ट मीटिंग पर यहाँ पर वैसे ही रैंडमली भी इसकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए लाना इसकी हॉबी, यहाँ पर इसका शौक़ हो सकता है। ठीक है, इसके जो हाथ है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा पफी नहीं है, लड़का है तो भी इसके हाथ मोटे नहीं हैं, इसके हाथ पतले हैं, थिन हैं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बट थिन में आते हैं हाथ इनके ना। ये वेनी मतलब वेन्स नज़र आ रही हैं इस किस्म की भी मैं देख पा रही हूँ। इसकी लिप्स थिन है, इतने ज़्यादा थिन नहीं, लेकिन इस तरह नहीं लगता कि फिलर कराए हुए हैं। नेचुरल ये ब्यूटी है, नेचुरल इंसान है, मतलब कोई सर्जरी, कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर इसने नहीं करवाया हुआ, ना ही इसको ज़रूरत है, ना ही इस पर जचता है, ना ही इसको मे बी पेरेंट्स से भी अलाउड ना हो इस किस्म का कुछ करवाना अपने फेस पर या कहीं और। जहाँ तक टैटूज़ का हिसाब है, ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन के फेस या बॉडी किसी पर कोई टैटू नहीं है। ठीक है, टैटू नहीं है, ना ही इनको पसंद है। ठीक है, पाइल नंबर 1 हम ऑल्सो सीइंग की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ये फॉर्मल ड्रेसअप होना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, फॉर्मल ड्रेसअप होना बहुत पसंद करते हैं और ये पर्सन की बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, मतलब दे लुक लाइक रियली हैंडसम। ठीक है, वे रियली हैंडसम, वे रियली ब्यूटीफुल, इसकी ऐसी लुक है ओवरऑल। ओके, ग्रुप नंबर 1। तो लेट्स सी सम चार्म्स अनदर, पहले मैं ना लेट मी सी फ्रॉम अनदर डेक कि ये मतलब आई जस्ट वांट टू चेक देयर ओवरऑल और आपके पर्सन का facade, enlightenment and
सर्विस। गाइस इसका फोकस सारा काम पे होता है बेचारे का, और सो स्वीट। सारा काम इसका फोकस इसका काम पर होता है, अपनी जॉब पर होता है। यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स से, यहाँ पे एल्डर्स से इतना प्यार करते हैं, ये उनको सर्व करना अपने आप को गर्व गर्व समझते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एज ह्यूमन बीइंग। एनलाइटेंड सोल है ये, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ऊपर है ये, ठीक है। बहुत इनको अच्छे कर्म करने पे बहुत बिलीव करते हैं, अच्छे कर्मा ही इसके आगे आए हैं कि इसको आप जैसा स्पाउस मिलेगा। एंड पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग के ये हमारा बहुत ज़्यादा शोबाज नहीं है, मतलब मैं ये तो मैं वो, हालांकि ये हैं एक्चुअली में मतलब बहुत कुछ हैं, ये काफ़ी लाइफ में आगे हैं, सक्सेसफुल हैं, बट ये शो नहीं मारते। दिस इज़ देयर थिंग, ये चीज़ आप देखना, ठीक है। ये छुपा के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये करोड़ोंपति है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो मे भी लोगों को ऐसे लगे यार बस क्या है, पर नॉर्मल सा ही है, ठीक है, सादा सा है, सिंपल सा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पर्सनालिटी इसकी बहुत अच्छी है, यहाँ पर ड्रेसिंग वेसिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो इसका है ना प्रोफेशन है, वो इसको करनी पड़ती है, ठीक है। ये वैसे ही ड्रेसिंग ना करे तो इसको घुसने भी नहीं दें वहाँ पर। सो ये एक अलग बात है, ठीक है। हम ऑल्सो सीइंग यूनिफॉर्म्ड पर्सन भी पायलट हो सकता है, इवन कमर्शियल पायलट भी, यहाँ पे कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, तो वहाँ पर काफ़ी तैयार श्यार होकर ऑब्वियसली जाना ही पड़ता है। ऑफिसेज में भी काफ़ी तैयार होकर जाना पड़ता है, ड्रेस कोड होता है अक्सर तो जगहों का, तो ये सब चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। बट ये इंसान बहुत हम्बल है, शोबाज नहीं है सबको कि जी मेरे पास ये है तो मैं बस वो, ये छुपा के रखता है चीज़ें, बहुत सारे रिवीलिंग नहीं है ये, ओके। आपको भी हो सकता है शादी के बाद ही बहुत सारी चीज़ों का पता चले, इनकी प्रॉपर्टीज़ का, कि इनके पास कितना पैसा है। शायद आपको इतना शादी के समय ना पता हो कि कितना अमीर है, आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ओके गाइस, कुछ हम अभी ना चार्म्स देख लें, ऑलराइट। सो या लेट्स सी। ओके, चार्म्स में गाइस यहाँ पे एलिफेंट्स की एनर्जी है, जो कि डेफिनेटली इंडिकेट कर रही है कि समवन हु इज़ रियली रियली स्पेशल, वेरी रिच, स्टेबल पर्सनालिटी, यहाँ रोज़ माइंड चेंज नहीं करता, ठीक है। बहुत ही इसका फिक्स्ड सा माइंड सेट है, यहाँ पर कोई प्रॉमिस किया तो पूरा करेगा, इस किस्म का इसका माइंड है, ठीक है। इस पर्सन की अराइवल यहाँ पर बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हो। आप देख सकते हैं बोथ हॉर्सेस आर फेसिंग ईच अदर, तो आप दोनों एक दूसरे की ओर जो है वो आ रहे हो, एक दूसरे को मिल रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ बटरफ्लाई विद बिग चेंज, यस यूनिवर्स का यही मैसेज है। आप देख सकते हो इस बर्ड के चोंच में, या जो भी बोलते हैं बीक में एक लेटर है, ये आपके लिए मैसेज है गॉड का, ठीक है। तो रिंग, मैरिज रिंग, लाइफ ट्री ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे बुल्स की एनर्जी है, जो कि इंडिकेट करती है आपका पर्सन फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यस दे हैव गॉट वेरी मस्कुलर फिजिक। अगर फीमेल हैं ये, अगेन यहाँ पर लड़की काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इवन फिज़िकली भी। इसको गिराना, इसको मेंटली गिराना या इसको डिग्रेड करना इतना आसान नहीं है। शी नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को जिस चीज़ सेलेक्ट किया है, सो वेलकम टू योर रीडिंग, लवली। सो यस, अभी हम निकालने वाले हैं आपके करंट एनर्जीज। बेस्ड ऑन दैट वी विल सी व्हाट इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम
heaven to you. Okay, so your current based energies are world, king of pentacles, king of pentacles, knight of swords, knight of swords, sun, five of cups, ओके जी, पाइल 2, यस दिस इज़ पाइल 2। आपकी एनर्जीज़ में जो मेन चीज़ अभी मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ अ फायर एनर्जी। ठीक है, ये ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आपके सन एंड राइजिंग स्टार्स। ठीक है, या फिर दिस हैज़ टू बी विद Taurus, Virgo and Capricorn with a earth energy, and Scorpio and Pisces from the water signs, Leo especially from the fire sign, and from air sign यहाँ पर Gemini और Aquarius की एनर्जी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि करेंटली देखो आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। ठीक है, यू हैव गॉट वेरी बिग ड्रीम्स विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, विच इज़ मोटिवेटिंग, या फिर जो भी आप में से कुछ लोग बल्कि मोस्टली ऐसे हैं कि जो रियल में लाइफ में वर्ल्ड लेवल पर भी जाना चाहते हो, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप बहुत कुछ जिसे कहते हैं पापड़ बेलना, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आपके यू हैव गॉट बिगर ड्रीम्स, नाइट ऑफ सोर्स, और आप ये नहीं कि खाली बातें कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। और दूसरी बात है कि आपको जल्दी है कि कि मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं वहाँ पर मेरी, या फिर आप अपने अगर स्पाउस को एस्पेक्ट से, सब स्पाउस के एस्पेक्ट से अगर आप इसको लो, तो यू आर एनर्जी के जहाँ पर आप चाहते हो कि एक ऐसा स्पाउस हो कि जो मुझे पूरी दुनिया घुमाए, एंड दैट इज़ अ नॉट बैड विश। विश तो आपको बहुत बड़ी से बड़ी करनी चाहिए, गॉड के साइज़ के हिसाब से हमेशा विश मांगो। तो द थिंग इज़ कि आप ना पाइल नंबर 2 आप जो चाहते हो कि ऐसा स्पाउस हो कि इतना वो हो कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, या जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो हो, मुझे पूरी दुनिया घुमाए। मैं सब बहुत ब्रॉड माइंडेड, वो आपकी कमज़ोरी है, ब्रॉड माइंडेड पर्सन होना चाहिए, और अमीर भी होना चाहिए, आई मीन रिच भी होना चाहिए, और उसको बिल्कुल मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, मेरे साथ मुझे बहुत खुश रखे। ये सब चीज़ें आपकी लिस्ट में है। बट यहाँ पर जो एक ही चीज़ तंग कर रही है इस चीज़ को आने में या मैनिफेस्ट होने में, दैट इज़ योर लो वाइब्रेशन। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, लेकिन इसमें आपका कसूर कोई नहीं है, मैं देख रही हूँ, कसूर बिल्कुल नहीं है आपका। आपके साथ जो हुआ है पीछे, ठीक है, जो हुआ है आपके साथ पीछे, दैट हैज़ मेड यू बिलीव इन नेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ तो लॉसेस हुए हैं, या कोई अपना खो गया, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की, यूनिवर्स ने, गॉड ने आपसे वो चीज़ ले ली, या फिर आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, बहुत टाइम, एनर्जी, इमोशंस, अपना मेहनत करी थी, वो चीज़ ले ली गई। ठीक है, उस सब चीज़ों ने मिल के ये पूरी जो आपके ड्रीम लैंड था उसको, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा तबाह नहीं कर दिया, जैसे ये आपको पूरे सपने हैं, जैसे आपको लगा मेरे सपने ख़त्म हो गए हैं, या शायद अब पूरे नहीं हो सकते, या फिर शायद मैं आप वो उस लेवल पर अचीव ना कर पाऊँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर खुल कर सामने आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 की। बट द थिंग इज़, ये इस चीज़ का इम्पैक्ट चाहे आपने बहुत बड़ा बहुत मैग्नीफाई किया है अपनी लाइफ में,
बहुत बढ़ा चढ़ा के आपने अपने आप को बताया कि ये हो गया वो हो गया, बट यूनिवर्स की नज़र में ये सब छोटी छोटी परीक्षाएं थी। आपको अभी बहुत बड़े बड़े बैटल्स लड़ने हैं, आपको आगे बहुत कुछ देखना है, ठीक है। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि ये हो गया वो हो गया। आपका भी पता नहीं है कि आगे क्या क्या होना है आपके साथ, ठीक है। आई मीन इन अ पॉजिटिव एंड वेरी वेरी गुड वे, ठीक है। आप अभी छोटे हो, आई मीन यूनिवर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आप अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता कि मैंने आगे क्या कुछ रखा है आपके लिए। थोड़ी सी हार को देखकर, थोड़ी सी रुकावटों को देखकर निराश मत होना, ठीक है। ओके गाइस, अभी हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है। ये तो आपकी थी। सो यस, इफ़ यू कैन कनेक्ट टू दिस रीडिंग तो ही आगे चलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंडमैन, जस्टिस, किंग ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके जी, फाइन। देखिए आपके स्पाउस जो है ना, मतलब फ्यूचर स्पाउस, वो पर्सन अभी किसी लीगल मैटर में स्टक है, या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टक है, ठीक है। उसको हो सकता है किसी ने धोखा दिया, किसी ने इसका विश्वास तोड़ा है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड मेंटल, या फिर किसी भी और सिचुएशन में अगर देखो, दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ, ठीक है। उसकी भी ये सब परीक्षाएँ हैं, उसके लिए भी सब कुछ पूरा एग्ज़ाम है बिफोर मीटिंग यू, ठीक है। बट आप में और इसमें डिफरेंस क्या है। परीक्षाएं आप पे भी हैं, परीक्षाएं उस पर भी उसकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे लीगल मैटर्स और मतलब विश्वासघात और मे बी जॉब से निकाल देना या कुछ इस तरह का भी सीन है। जॉब कहीं लग ना रहा होना, अगर ये मेल हैं तो इनके लिए तो ज़्यादा मसला होता है अगर जॉब ना मिल रही हो तो। फीमेल्स के लिए भी इक्वल प्रॉब्लम है, बट मेल्स को ज़्यादा सोसाइटी ज़्यादा पुश करती है ना, ज़्यादा कहती है तुम कमाओ ये वो। तो खैर, लेकिन आप में इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। द थिंग इज़ कि आपकी एनर्जी, आप परेशान हो के रोने लगते हो या फिर आप रात को ओवर थिंकिंग करते हो ये वो। ये क्या करते हैं जी, ये जी प्रे करते हैं मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये पावर में आते हैं। जितना इसको कोई दबाने की कोशिश करता है ये पर्सन, उतना पावर में आता है। किंग ऑफ वांड्स, ये कुछ भी हो जाए हालात से नहीं डरता, ये लिटरली खड़ा होकर मुकाबला करता है, ठीक है। और गॉड का इसने साथ कभी नहीं छोड़ा। जो भी इसका धर्म है, जो भी इसका रिलीजियस बिलीव्स हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, बुद्धिस्ट है, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, या कोई और भी इसका धर्म है, ये उसके सारे रूल फॉलो करेगा। टाइम पर टेंपल मॉस्क जो भी है वहाँ जाएगा। गॉड से, डिवाइन से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब लोग जिसने इसको धोखा दिया है इसके सामने अपना कारमा देखते हैं। उनके साथ वो होता है जो उन्होंने इसके साथ किया, बल्कि उससे भी बुरा होता है, ठीक है। और ये पर्सन प्रोग्रेस करता है उनके सामने। ये होता है डिफरेंस उन लोगों का कि जो हाई वाइब्रेशन रख सकते हैं
मतलब वर्स्ट सिचुएशंस में भी आपको भी यही मैसेज आपका पर्सन दे रहा है कि जो भी परीक्षाएं हैं, उठो वहाँ से उठो, निकलो और देखो कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या रखा है, गॉड ने हमारे लिए क्या रखा है, और ये कि हम हार नहीं मानेंगे। आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पायल नंबर 2, आप दोनों ही कर सकते हो, और आपके फ्यूचर स्पाउस रियल में आपको सुपर एनर्जी भेज रहे हैं थ्रू दिस चैनल। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप कमज़ोर ना पड़ो, आप भी उठ के उनकी तरह लड़ो और फाइट करो। ठीक है, सो ये इनकी नेचर को भी इंडिकेट करता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि नेचर स्पेसिफिक ये रीडिंग है, तो नेचर को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पर्सन के, देन वी विल मूव टूवर्ड्स देयर लुक्स। ठीक है, तो जी चलते हैं नेचर इनका कैसा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, नेचर, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, डेथ, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी लवर्स एंड एस ऑफ वांड्स। ऑल राइट, तो जी नेचर अगर हम देखें इस पर्सन का कैसा है, नेचर इसका एक ऐसे पर्सन की तरह का है कि जो अपने अंदर बैलेंस भी रखता है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो फायरी एनर्जी। ठीक है, ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, इसका ये पैशन बन जाता है, ये लिटरली उस चीज़ को अचीव करके रहता है नो मैटर व्हाट। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसे इंसान की सी है जो कि अपने पत्नी या पति को इक्वल मोहब्बत करता है, जस्ट लाइक सोलमेट्स, बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट। ठीक है, इसकी नेचर ऐसी है कि इसको जो जितना देता है ना, ये इसका होता है कि चलो ज़्यादा नहीं लेकिन इक्वल मैं रिटर्न करूँ। ठीक है, इसकी कमज़ोरी इसका स्पाउस है 2 ऑफ सोर्ड्स, यही एक इसका वीक पॉइंट है, और इसका वीक पॉइंट कोई नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, मोहब्बत इसकी वीक पॉइंट है। ठीक है, इसकी स्पाउस आई मीन यू। ठीक है, आप लड़के हो लड़की हो जो भी हो, आप इसकी कमज़ोरी हो, इसके अलावा इसको कोई नहीं हरा सकता ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ये अब मेरी से डेथ एनर्जी है, स्कॉर्पियो वाइब है। स्कॉर्पियंस अगर कोई स्कॉर्पियो है यहाँ पे वो समझ सकता है, स्कॉर्पियंस को जो चाहिए होता है ना वो ले लेते हैं जाके। ठीक है, दे डोंट वेट, दे वन कांट, बहुत जल्दी में होते हैं, और लाइक लिटरली अचीवर होते हैं। समटाइम्स ये ओवर अचीवर भी होते हैं समटाइम्स। तो मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 ग्रुप 2 के ये पर्सन स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ बहुत ही ऐसी वाइब रखता है कि जहाँ पर मतलब ये ना बर्दाश्त नहीं करता किसी ने धोखा दिया। ठीक है, नहीं इससे बर्दाश्त होता ये, यस रिवेंज टेकर है, रिवेंज ये लेता है, और रिवेंज में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी हो जाता है, इसकी नेचर है। ठीक है, इसको हर चीज़ जो है परफेक्ट चाहिए है, या ब्लैक कलर में चाहिए है तो ब्लैक कलर से इनका ऑब्सेशन है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर को ही परफेक्ट मानते हैं, इनकी हुडीज़, इनकी कार, इनका घर, बहुत कुछ आपको ब्लैक नज़र आएगा। ठीक है, और इसकी नेचर में एक ये चीज़ है कि ये मोहब्बत को एक पावर मानते हैं, मतलब एक शक्ति मानते हैं, और समझते हैं कि इससे पावरफुल कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत रेयर है। सच पूछो तो ये ट्रू लव पर बिलीव नहीं करते आजकल के दौर वाला ट्रू लव, क्योंकि ये थोड़ा मिडीवियल टाइम्स का है, थोड़ा ना ओल्ड सोचें रखता है। ठीक है, इनके मानने में ये आता है कि ट्रू लव होता था पुराने ज़माने में, आजकल कुछ किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा इसको
सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया है, लेकिन ये खुद करते हैं ट्रू लव, ठीक है। लेकिन ये इस काबिल नहीं मानते किसी को कि किसी को सच्ची मोहब्बत दी जाए। वो तो सच तो सच है, बट मैं खुद इस चीज़ से बिलीव करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि डिपेंड करता है आपको आगे से मिला कैसा इंसान है, ठीक है ना। हमने सारे तो लोग नहीं दुनिया के देख लिए ना, टेस्ट कर लिए, जितने भी दुनिया, कितने भी बिलियंस की दुनिया, इतने बिलियंस लोग तो हमने टेस्ट नहीं कर लिया। हमने तो मैक्सिमम कितने लाइफ में लोग देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300, 1000, 2000 और कितने, ठीक है। तो इस बेस पर आप पूरे पूरे जो है 8 बिलियन लोगों का अंदाज़ा लगा लो, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। बट द थिंग इज़ कि आपके पर्सन की नेचर बहरहाल ऐसी है और काफ़ी इंटेंस पर्सनैलिटी है। मोहब्बत टूट कर करता है इंसान, टूट कर। बस आपको इस इतनी ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। ओके, तो ऐसे इसकी नेचर है, टूट के जाने वाला, इंटेंसली मोहब्बत करने वाला, ठीक है। और किसी को भी अपने आगे ये नहीं खड़ा होने दे सकता, ठीक है। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन इसकी ईगो उसी के सामने होती है जहाँ रखनी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोग इसका फ़ायदा ना उठा सकें। ये नहीं इस तरह का बर्दाश्त कर सकता कि लोग मेरा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग मुझे बुद्धू बना रहे हैं, ठीक है। इसकी ईगो पे बात फिर आ जाती है। एनीवेज, आगे चल के हम देखेंगे कि हाउ डू दे लुक लाइक, दिखने में ये कैसा है। बैक टू व्हाट यू लव, love makes the difference. Forgiveness, how do they look like attracts like, and finally take a chance on love. Guys, ये एक नॉर्मल लुकिंग पर्सन है ओवरऑल। आई मीन ना तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, या फिर ना ही मैं ये कहूँगी कि ये गुड लुकिंग नहीं है। नो, ऐसा भी नहीं है। द नॉर्मल लुकिंग पर्सन, इनका फेस इनोसेंट फेस है, थोड़ा सा बेबी फेस है, ठीक है। बेबी फेस, जहाँ ऐसा फेस होता है जिसके ऊपर इनोसेंस होती है, जिसके चबी चीक्स होते हैं, जिसके फ्लफ़ी सी स्किन होती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इसके हाथ भी थोड़े थोड़े पफ़ी हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ है। इसकी ओवरऑल बॉडी ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी इसकी स्किन है। स्किन बहुत अच्छी है इसकी, भाई आपके पर्सन की स्किन तो क्लास की है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं है और ना ही ये शॉर्ट है, ये मीडियम है, समवेयर इन बिटवीन, मीडियम हाइट है इसकी। बाल इसके जी बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल है, और ना ही ये बाल्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस नॉर्मल बाल है जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं, ठीक है। डार्क कलर के हेयर हैं, वेवी हो सकते हैं, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं है इनके बाल, ठीक है। आंखें इनकी इतनी नज़र नहीं यहाँ पे आ रही, इट मीन्स डेफिनेटली इसकी आंखें इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, नॉर्मल सी आंखें हैं, ठीक है। और आई कलर भी डार्क है, ठीक है, डार्क आई कलर है। नोज़ भी इनकी प्रोमिनेंट नहीं है, इनके आपका सॉफ्ट फीचर्स, सॉफ्ट फीचर्स समझते हैं ना आप? अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लेना सॉफ्ट फीचर्स क्या होते हैं। यानी कि चेहरे पे सॉफ्टनेस होती है और कोई भी फेशियल फीचर बहुत प्रोमिनेंट या बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता, ठीक है। ये लुक ज़्यादातर चाइनीज़, कोरियन या इनके लुक्स में होती है, ठीक है। तो ये ऐसी, मैं ये तो नहीं कह रही कि ये हो सकता है ईस्ट एशियन भी हो, यू नेवर नो,
क्योंकि लुक तो वैसे ही आ रही है, ऊपर से हाइट भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा टॉल भी नहीं है। हो सकता है चाइनीज़ ओरिजिन हो इनका, या फिर ईस्ट एशियन हो, या फिर ईस्ट इंडियन हो, ठीक है। नॉर्थ साइड पर जो इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, इस टाइप की कुछ इनकी ओरिजिन्स हो। सो बड़ी सॉफ्ट लुक है, ठीक है। लिप्स इनके प्रोमिनेंट लिप्स हैं, अच्छे फुलर लिप्स हैं, ठीक है। और इसकी बॉडी स्लिम है गाइस, ठीक है। जब गॉट स्लिम बॉडी, लड़का है तो भी मस्कुलर नहीं है, ना ये कोई जिम शिम इतने लगाते हैं। देव गॉट लीन बॉडी, स्लिम बॉडी, लड़की है तो भी स्लिम बॉडी, लड़की है तो बाल इसके लंबे हैं काफ़ी, ठीक है। कमर जितने कम से कम होंगे, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ तो बहुत ही फेमिनिन ड्रेसिंग करती हैं, ये फ्रॉक्स, साड़ी, ये जो भी उसका कल्चर है, जो भी उसको पसंद है फेमिनिन, मतलब ये कभी आपको हुडी में, पीजेज में या पैंट्स में नज़र ज़्यादा नहीं आएंगी, बिकॉज दे बिलीव इन कि स्कर्ट्स, फ्रॉक्स, कुर्ता और इस तरह की चीज़ें इनको पसंद है पहनी थी, जो सिर्फ लड़कियां ही पहन सकती हैं, इस तरह के कपड़े। इसके साथ साथ इसको ज्वेलरी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा बड़ी ये ज्वेलरी लवर है। सो जो भी लड़का देख रहा है, गेट रेडी टू बाय ज्वेलरी फॉर हर। सो या अगर ये लड़का है तो इसकी अपीयरेंस मैं देख रही हूँ कि ये सिंपल ड्रेसिंग करते हैं बट वेरी एलिगेंटली, ठीक है। और इसके पास चाहे चांदी ही कपड़े हों, थोड़े ही कपड़े हों, लेकिन महंगे वाले कपड़े हैं, काफ़ी क्लासी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े ये पहनते हैं, ठीक है। इसके पास गाड़ी भी है, कलर गाड़ी का ब्राउन ब्लैक या वाइट में से हो सकता है। और आई बिलीव कि ये पर्सन हो सकता है आपको अपने साथ किसी और देश में ले जाए। आप यहाँ देख सकते हो कि बोथ आर गोइंग, यहाँ पर एक नए देश में, एक नई डायमेंशन में, एक नई दुनिया में ले जाए आपको, जहाँ पर आप अभी नहीं हो, कि जहाँ से आया हो सकते वहाँ पर ले जाए आपको, यू नेवर नो। तो बहुत सारी जो है ना इस किस्म की वाइब्स मैं देख रही हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हुआ चाहता है जी चार्म्स का। ओके, चार्म्स क्या कहते हैं हम। ऑलराइट गाइस, चार्म्स में सबसे पहले मैं देखा है यहाँ पे कमिटमेंट या मैरिज रिंग। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मैरिड। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ जब भी आता है ना, आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही होती है, और आपकी जो फैमिली है ना, फ्यूचर फैमिली, वो बच्चों के बच्चे, दादी नानी लिटरली आप बनने वाले हो, ठीक है। दिस इज़ फैदर, मे बी अगर आपको रिसेंटली कोई फैदर मिला हो या आपने देखा हो, तो डेफिनेटली ये इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि आप जो हो, यू आर गोइंग टू बी मैरिंग योर फ्यूचर स्पाउस इन नेक्स्ट ईयर। ओके, अगेन यहाँ पर कोई सी स्नोफॉल का ज़िक्र है। सो किसी स्नोफॉल वाले एरिया में जाके आप रह सकते हो, या किसी और कंट्री में जहाँ स्नोफॉल बहुत होती है वहाँ जा सकते हैं। गाइस, मैजिकली आपको वीज़ा का प्रॉब्लम है, वीज़ा नहीं लग रहा, मैजिकली चीज़ें होंगी, गॉड की तरफ से प्रिपेयर्ड होंगी। यहाँ पर है जी एलिफेंट, जो कि रिचेस को जाहिर करता है, ठीक है। रिच बिहेवियर, रिच पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, गोट, स्पोर्ट्समैन हो सकता है कोई ये। अगेन वेरी रिच, वेरी वेरी रिच। पाइल नंबर 2 बहुत ही रिच है, वेरी गुड। अट्रैक्शन बहुत है विद इस ड्रैगन एनर्जी, और फायरी वाइब है इसकी, मतलब फिर फायरी एनर्जी है इसकी, ठीक है। आपकी मॉडल लुक है एंड दे आर फॉलोइंग फॉर दैट। चेंज, बटरफ्लाई,
ये है जी किटी। सो मे बी बेबी गर्ल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पहली फर्स्ट बेबी गर्ल, लेकिन यू विल हैव मल्टीपल किड्स। ये मैं बता दूँ आपको, क्योंकि अभी ट्री ऑफ लाइफ था, आपके बहुत सारे बच्चे होंगे और मिक्स जेंडर, ये नहीं कि सिर्फ बेटियां हैं या सिर्फ बेटे हैं, ठीक है। एंजल विंग है, एंजल की ओर से गुड न्यूज़ है, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग, राइट गाइस। बहुत इनोसेंट है ये इंसान, बार बार कभी शीप आ रहा है, कभी गोट आ रहा है, कभी बनी स्पिरिट आ रही है। वेरी इनोसेंट पर्सन, इसे कभी विश्वासघात ना करना बहुत इमोशनल हो जाएगा, टूट जाएगा अंदर से। वही ना, विश्वास टूटेगा तो फिर कोई गिला ना करे ठीक है। अगेन रॉयल एलिफेंट, अगेन रिच, बहुत रिच हैं जी, क्या बात है। पाइल नंबर 2 हो सकता है ना, फैमिली वाइज ये रिच हो, राइट। So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye.